से अनुरोध करूंगा। अच्छा, मल्यार्पण के लिए जैसा आप लोग जानते हैं कि शंकराचार्य पूरी के शंकराचार्य के यशस्वी भी रहे हैं और सज्जन हुए हैं। सौभाग्य सौहान मुख्य रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जन कल्याण के लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत हैं। वहाँ पे संविधान में लिखा हुआ था नहीं, आगे रखा जाएगा तब आप जलाया वैसे देखते हुए सब वैसे देखते हुए साथ में ये काम भी करते हैं जनसंघ का। ऐसे व्यक्तियों को पद्मश्री जरूर मिलना चाहिए और हम लोग आज जरूर एक प्रस्ताव पारित करें कि इन्हें पद्मश्री कम से कम पुरस्कार से इन्हें भारत सरकार ने नवाजा। साथ में मैं स्वागत करता हूँ बिहार जनसंघ के अध्यक्ष अमित पांडे जी का, जो आप सभी आए हुए आज कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आशा है कि हम लोग इन लोगों के कुछ प्रेरणा प्राप्त करेंगे आचार्य जी से। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के पहले बलिदानी हैं। परतंत्र भारत में बहुत लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन भारत स्वतंत्र हुआ और कश्मीर में उनका बलिदान हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी त्याग, समर्पण और बलिदान के प्रतीक हैं। भारत की एकता अखंडता के प्रतीक हैं। उन्होंने कश्मीर की रक्षा के लिए बलिदान दिया। आज बंगाल के हमारे मित्र कहते हैं, वहाँ की माननीय मुख्यमंत्री जी कहती हैं कि बाहरी गुंडे हैं, लेकिन बंगाल का उनका शरीर था और उन्होंने कश्मीर श्रीनगर की घाटी में जम्मू और कश्मीर की भारत में पूर्णतया एकता अखंडता के लिए विलय के लिए आत्मोत्सर्ग किया। देश में सबसे बड़ा आंदोलन चलाया। स्वतंत्रता के पूर्व जब कांग्रेस के सारे नेता जेल में बंद थे भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान, उस समय कैबिनेट मिशन के सामने भारतीय पक्ष को उन्होंने रखा और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके पूरा बंगाल और पूरा पंजाब पाकिस्तान में जाने दिया था। उसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बचाया। आज जो आधा पंजाब और आधा बंगाल बचा है भारत में, ये डॉक्टर मुखर्जी की देन है। ऐसे महापुरुष का स्मरण होना चाहिए। जनसंघ की कार्य समिति ने उनके निधन के बाद प्रस्ताव पारित किया था कि जब कभी सत्ता में आएंगे तो उनकी रहस्यमयी मृत्यु की जांच कराएंगे। वो आज तक नहीं हुआ। जनसंघ के नाम पर हमारे साथी सत्ता में आए हुए हैं, भले उन्होंने नाम दूसरा रखा है, और आज तक जांच नहीं कराई। दूसरी बात कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारतवर्ष के लिए, परतंत्र भारत और स्वतंत्र भारत दोनों की राजनीति को प्रभावित करने के लिए जो उन्होंने प्रभावी कदम उठाए, उसके लिए हमारी इच्छा है, यद्यपि वह बहुत गैर गंभीर विषय अब हो गया है, लेकिन हमारी इच्छा है कि उन्हें भारत रत्न अवश्य दिया जाना चाहिए, ताकि राजनीति की शुद्धि और राजनीति में त्याग बलिदान देश सेवा के लिए लोगों को एक प्रेरणा मिल सके। आज का यही संदेश हमारा है। डॉक्टर श्यामा मुखर्जी की आज आप जयंती में किस तरह क्या कहिएगा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कहना बड़ा ही विस्तृत, बहुत लंबा हो जाएगा। उनका जन्म 1901 में हुआ था और सर्वप्रथम कुछ कारणों से या जैसे भी हो अपने उन्होंने राजनीति शुरू किया। वो कांग्रेस आई में थे, लेकिन कांग्रेस में कुछ ही दिनों के बाद में उनके विचारधाराओं से विमुक्त होकर के उन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ के साथ में जनसंघ की स्थापना की और 1953 में उनका निधन हुआ कश्मीर में। ये एक लंबा अवसर नहीं रहा, लेकिन इस बीच में वह राजनीति में काफ़ी प्रखर रहे और बंगाल के होते हुए भी उन्होंने पूरे देश में अपने जनसंघ को प्रचार प्रसार किया और
अच्छे एक साउंड राजनीतिक को रूप में विमुख हुए। आज उनका जन्मदिन है, इसके अवसर पर हम लोग चाहते हैं कि उनका नाम यश पूरे भारतवर्ष में हमेशा फैलते हैं। क्या कहिए आज के दिन? आज के दिन मेरा कहना यही है कि हम लोग जिस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीयों के कल्याण के लिए जनसंघ की स्थापना किए थे और बहुत तरह से हर तरह से उन्होंने प्रयास किया भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। हम लोग उसी तरह भारतीय जन समुदाय के लिए जो ज़्यादा उचित काम है, जैसे कि गौ रक्षा, गौशाला निर्माण और इसके साथ ही ऑर्गेनिक खेती वगैरह की तरफ लोगों को ले जाना, फलदार वृक्ष का अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराना, ये सारी चीज़ें हम लोग करना चाह रहे हैं इसमें। और ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनके नक्शे कदम पे चल के हम लोग लोगों की भलाई के लिए ये काम हमेशा करते रहेंगे।